बेशर्मो, शर्म करो। आदिवासी समुदाय जागेगा तो लाठी लेकर के दौड़ाएगा। जमीन में चढ़ के दिखा दे सारे आदिवासी समुदाय और यहाँ के मूलवासी आदिवासी डंडा लेकर उनका सिंदरा करेंगे। अंधे लोगों को यह भी पता नहीं है कि भूयरी जमीन का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है, इसको कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, और इसका मालिक पहाड़ होता है जिसका लगान कोई नहीं ले सकता है। उस जमीन को अभी तो हम सुने हैं कि ईडी उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। बेशर्मो, शर्म करो। आदिवासी समुदाय जागेगा तो लाठी लेकर के दौड़ाएगा। सारे गुजराती लोग यहाँ पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। 2 गुजराती बेच रहा है और 2 गुजराती खरीद रहा है। मुख्यमंत्री को बाइज्जत रिहा किया जाए क्योंकि वो बेकसूर है, और ईडी अपना ये ताकझाम, ये षड्यंत्र करना छोड़ दे। अभी तक कहीं पे प्रूफ भी नहीं है तो कैसे करके वो सरकारी जमीन है जिसको कि आप ले ही नहीं सकते हो, उसको कैसे हड़प लेंगे? चीना चोरी कौन कर रहा है? चोरी कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। जेल का ताला नहीं टूटा तो हम लोग जेल तक पहुंचेंगे, तब केंद्र सरकार क्या करेगा? लोकसभा और विधानसभा में भारी मतों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन का भी सरकार बनने भारत। हेमंत है तो हिम्मत है के नारों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार आज 6ठे दिन बापू वाटिका के सामने उपवास आंदोलन जो है वह कर रहे हैं, और अनवरत यह आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता है, जब तक उनको न्याय मिल जाता है। आज सरायकेला खरसावां जिला के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता बापू वाटिका के सामने पहुंचे हुए हैं, और हर दिन की अपेक्षा आज भी पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। इससे एक बात सिद्ध हो रहा है कि हेमंत सोरेन की जिस तरीके से लोकप्रियता गांव घर में खास करके महिलाओं के बीच में जो कहा जा रहा था वह अब आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि जो लोग कहते थे कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता 4 सालों में जिस तरह से बढ़ा है वह लोकप्रियता अकल्पनीय है, अतुलनीय है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता या फिर महागठबंधन के विधायक लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से, हेमंत सोरेन की कार्यशैली से विपक्ष में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी है वह डर चुकी थी, घबरा चुकी थी, और पिछले 4 सालों से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी। और 31 जनवरी 2024 को विपक्ष में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी है वह कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी अर्जित कर ली है। उसके बाद से लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तमाम जो गठबंधन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, गांव-गांव, पंचायत में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और वही राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जो बापू वाटिका है, बापू वाटिका के सामने उपवास के माध्यम से जो है वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ खरसावां जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला अध्यक्ष है। आज आप लोग यहाँ पर उपवास किए हुए हैं, क्या कारण है, क्यों उपवास में बैठे हुए हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री को बाइज्जत रिहा किया जाए क्योंकि वो बेकसूर है, और ईडी अपना ये ताकझाम, ये षड्यंत्र करना छोड़ दे। ईडी षड्यंत्र कहाँ कर रही है? ईडी तो अपना काम कर रही है। कुछ नहीं, उन लोगों को खाली उन लोगों को भेजा गया है षड्यंत्र के हिसाब से कि आप लोग जाइए। उन लोगों का डर है कि हेमंत सोरेन जो काम किया है वो भाजपा कभी नहीं कर सकती, इसी डर के कारण उन लोग ईडी को उसके पीछे लगाया है। भाजपा कैसे नहीं कर सकती है? भाजपा उज्ज्वला योजना दे दिया आप लोगों को, घर घर में शौचालय बना दिया आप लोगों को, और ऐसी तमाम योजनाएं आप लोगों के सामने लेकर के आई है। अभी महिलाओं को, आज जो आबादी महिलाएं कहलाती है उनको जो है जो चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण दे दिया गया है। फिर बोलते हैं भाजपा नहीं कर पाएगी। नहीं, शौचालय कहाँ दिया गया है? हर गांव में दिया गया है, हर परिवार को दिया गया है शौचालय। 2 दिन चला, तो 2 दिन चला वो शौचालय है जो सिलेंडर मिला है। पहले तो हम लोग का 300 साढ़े 300 में मिलता था, अभी 1500 में मिल रहा है। कोई आम जनता, कोई आम नागरिक को चला पाएगा? स्मृति ईरानी तो बोल रही है सस्ता हो गया है सिलेंडर। बोल रही है, कोई नहीं बोल रही। स्मृति ईरानी वो बोलने से होगा? हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं स्मृति ईरानी कितना दिन खाना बनाई है, गैस में न चूल्हा में, ये की है जो उसको पता चलेगा कि सिलेंडर का कितना महंगा है कितना नहीं।
तो आप लोगों का क्या रणनीति, आप लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठ करके उपवास करके क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी को रिहा किया जाए और ईडी पे भी उनके सामने माफी मांगे। सब कोई उनसे जो जो उनके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये बिना मतलब का ढोंग सब हटाए। ईडी कार्रवाई कर रही है और गाली आप लोग भाजपा को दे रहे हैं। ईडी विपक्षी काम है ये, कोई झारखंडी के खिलाफ नहीं होगा। तो भाजपा बाहरी है? देखिए बाहरी है या उतना तो बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई तो कुछ तो उन लोगों का ये खटक रहा है, आंखों में मनसा है कि झारखंडी का कोई बेटा इस गद्दी पर ना बैठे, इस गद्दी पर ना बैठे। हाँ। हमारे साथ और कुछ महिलाएं हैं। कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर, जमशेदपुर से आए हैं, आदित्यपुर, आदित्यपुर से आए हैं, सरायकेला खरसावां जिला। सरायकेला खरसावां जिला से आए। काहे लाए यहाँ पर और उपवास में बैठल है? देखिए हम लोगों को चाहते हैं कि इस जिला में माने हम लोगों का जो मुख्यमंत्री इस माने आज एक दिवसीय अनशन है जो कि हम लोग सरायकेला जिला की ओर से है। यहाँ पे हम लोग का जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसको जो झूठी केस पे फंसाया गया है उसको हम लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि हमारे लोकप्रिय माने नेता थे। 8 एकड़ जमीन हड़प लिए और आप बोल रहे हैं कि यदि 8 एकड़ जमीन हड़प लेते तो माने हमारे माने क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री 8 एकड़ जमीन तो अभी तक कहीं पे प्रूफ भी नहीं है, तो कैसे करके वो सरकारी जमीन है जिसको कि आप ले ही नहीं सकते हो उसको कैसे हड़प लेंगे, उसको कैसे हड़प लेंगे? तो गिरफ्तार कैसे हो गए हेमंत सोरेन? वो आपका साजिश करके उसको गिरफ्तार किया गया है। कौन किया साजिश? साजिश विपक्ष किया है, मोदी सरकार। और डरती है कि यदि गैर माने ये पार्टी का सरकार हो उस जगह पे वो डरती है कि उसका लोकसभा में हानि ना हो जाए। तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में उसको डेफिनेटली उसको जवाब देंगे, हम लोग उसका जवाब देंगे। गाँव घर की महिलाएं भाजपा को लेकर के क्या कहती है? भाजपा को लेकर के अभी हर कोई हम लोग ये जान चुके हैं कि वो माने केंद्र सरकार क्या चाहती है। वो चाहती है कि हमारे जो माने लोकल पे जो पार्टी है उसको कैसे खत्म किया जाए, ये चाहती है। लोकल पार्टी को भाजपा खत्म करना चाहती है और उसी षड्यंत्र के तहत जो है वह हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ईडी के द्वारा जो है वह करवाई। हमारे साथ खरसावां जिला के खरसावां विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि हैं। चोरियों भी और सीनाजोरी भी करेंगे आप लोग? कोई चोरी नहीं, सीनाजोरी नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सभी पत्रकार बंधु ने देखा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा विधानसभा से अगर केंद्र सरकार के पास कुछ प्रूफ है तो प्रकाशित कीजिए मल्टीमीडिया में, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। तो किस बात का देरी कर रही है? तो सीना चोरी कौन कर रहा है? चोरी कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। एबीपी, आज तक, सारे मीडिया आप ही के हैं, टेक्नोलॉजी आपका है, केंद्र सरकार आपका है। एबीपी में दिखा लीजिए ना सबूत। खाली बोलने पर जाली दस्तावेज बनाकर राज्य के मुखिया जिन्होंने गांव के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया है उसको आप जेल में कितना दिन तक बंद करके रखोगे? आज तो यहाँ उपवास हुआ है। अगर इस तरह का जेल का ताला नहीं टूटा तो हम लोग जेल तक पहुंचेंगे, तब केंद्र सरकार क्या करेगा? आप मोदी जी अमित शाह राजनाथ सिंह को भेजेंगे क्या प्रोटेस्ट करने के लिए? कुछ नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन जी बहुत जल्दी निकलने वाले हैं और लोकसभा और विधानसभा में भारी मतों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने जा रही है और इंडिया गठबंधन का भी सरकार बनने भारत में कार्रवाई ईडी कर रही है और लालू आप लोग भाजपा को दे रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो किसको बोले? भाजपा मतलब केंद्र की टीम है, मोदी जी की टीम है। तो केंद्र सरकार का नेतृत्व करता कौन है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो उन्हीं के तो दिशा निर्देश में सारा चीज हो रहा है, तो किसको बोलेंगे? आप बताइए एक चीज स्पष्ट, पत्रकार महोदय, आपने पूरे 29 स्टेट्स में कहीं देखा है? किसी एक भाजपा का कार्यकर्ता को दिखा दीजिए कि ईडी सीडी उसके माध्यम तक पहुंची हुए। क्या वो लोग बहुत अच्छा है, कभी पैसा नहीं खाया, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है? जो भोला वाला इंसान है, जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, उसके ऊपर आरोप लगा के जाली दस्तावेज के माध्यम से जेल में ज्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते हो। आप भाजपा राज जहां चल रहा है उसके कार्यकर्ता के, उनके विधायक के ऊपर, उनके मंत्री के ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। ईडी तो स्वतंत्र एजेंसी है, भाजपा कहने पर कहाँ चलेगी वो? स्वतंत्र एजेंसी अगर होती सर
तो क्यों भाजपा के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है? भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बोलिए ना कि कार्रवाई करें। भाजपा के टाइम से यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी कितने बार मुख्यमंत्री रहे? 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके किसी नेता के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हुई या पूछताछ हुआ? कार्रवाई तो दूर की बात है, पूछताछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्या उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया आज तक? ये एक साजिश है और यहाँ के मूलवासी आदिवासी मुंहतोड़ जवाब इसको विधानसभा लोकसभा चुनाव में देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा में चुनाव में देने वाली है। आप लोग लगातार आज छठे दिन यहाँ पर जो है आंदोलन कर रही हैं, ईडी कार्रवाई कर रही है और आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, लोग बहुत कंफ्यूज है झारखंड के। हम लोग तो आज क्या, जब तक ईडी का सेक्शन चलते रहेगा तब तक हम लोग कार्रवाई इस तरह से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि जो भी आरोप लगा हुआ है हेमंत जी के ऊपर में सब झूठ आरोप लगाया हुआ। अगर आप लोगों के पास सबूत के साथ सब चीज है तो आप लोग न्यूज चैनल में दिखाइए और हम लोग को भी प्रूफ करिए कि नहीं ये सब चीज झूठ आरोप जो भी लगाया गया है। और मैं ये बोलूंगी कि ईडी का जो भी सेक्शन लगा हुआ वो जब हम लोग का झारखंड में रघुवर जी का ये था सरकार था, तब से वो क्यों नहीं लगा रहे? मुझे बस यही पूछना है न्यूज चैनल से कि आप लोगों के पास अगर कोई जवाब है तो फिर रघुवर जी का भी टाइम से हम लोग को जवाब दीजिए, खाली हेमंत जी का जवाब मत दीजिए। तो रघुवर दास जी तो गवर्नर है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना, जब तक उस टाइम से निकाले ना सारा चीज कि क्या क्या चीज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अभी क्यों निकाला जा रहा है? आदिवासी मुख्यमंत्री को सताने का जो है उपाय लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी, और उसके विरोध में जो है हम लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और चाहते हैं कि अच्छे तरह से जो है हमारा काम हो और हमारे जो मुख्यमंत्री है जो रह चुके और उनको जो है इस तरह से जो सताने का जो कर रहे हैं वो करना छोड़ दे, और जो परेशानी जो हो रहा है लोगों को, जो उत्साह है लोग आदिवासी जो हमारे मुस्लिम परिवार जो लोग हैं तो सारे उत्साह है, उन लोग को एक राहत मिले और किसी तरह जो है उनको परेशानी ना हो, इस वजह से हम लोग एक लगे हुए हैं और चाहते हैं कि अच्छे तरीके से काम हो, जो किसी को तकलीफ ना हो। तो देखिए सरायकेला खरसावां के ये हमारे साथ रांची जिला के अध्यक्ष हैं। रोज दिन 15 तारीख से राजधानी रांची को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं आप, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है तो अगर कोई डिस्टर्ब कहे तो ये एक सवाल पैदा हो जाता है कि कैसे। बताइए, हम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं और महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के तरीके पर उनकी मूर्ति के नीचे में बैठ करके और उपवास में है। जब डिस्टर्ब करने का समय आएगा तब डिस्टर्ब करेंगे, अभी तो समय ही नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, पूरे देश को डिस्टर्ब करके रखी हुई है, वो आप लोगों को नहीं दिखता। आप पता कीजिए, पूरे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ रुपया लेकर के और हिंदुस्तान से भगाने का ये लोग काम किया, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या और भी विजय माल्या हो, जितना लोग हैं सारे लोग यहाँ से पैसा ले लेकर के भागे। ये भागे नहीं है, इन्हें भगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। उसमें आप देखिएगा 28 आदमी अगर भागा है तो उसमें 27 आदमी गुजराती है और एक आदमी विजय माल्या शायद बाहरी है। तो सारे गुजराती लोग यहाँ पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। 2 गुजराती बेच रहा है और 2 गुजराती खरीद रहा है, बताइए कैसे? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जो भूमि जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, आप लोग कैसे खेला कर लिए ऐसे? देखिए, ये तो खेला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। वो अंधे लोगों को ये भी पता नहीं है कि भूमि जमीन का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है, इसको कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, और इसका मालिक पहान होता है जिसका लगान कोई नहीं ले सकता है। उस जमीन को अभी तो हम सुने हैं कि ईडी उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। बेशर्मो, शर्म करो, आदिवासी समुदाय जागेगा तो लाठी लेकर के दौड़ाएगा। ये जमीन को कोई पता है इनको कि क्या कानून है? यहाँ सीएनटी एक्ट लागू है, पहले उनको सीएनटी एक्ट पढ़ना होगा, तब अपने ईडी को आदेश देना होगा कि जाओ उस जमीन में चढ़ के दिखा दे। सारे आदिवासी समुदाय और यहाँ के मूलवासी आदिवासी डंडा लेकर उनका संद्रा करेंगे, उस जमीन को जाके दिखाए। हेमंत सोरेन के जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कई भागों में बट गया है, अब धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगा। ये भाग तो आपको देखने को मिल रहा है यार, 2-3 हजार के लोग जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां कभी भी 200 से ज्यादा में धरना में नहीं बैठी है। और आप देखिए, रोजाना यहाँ 1000, 2000, 3000 की संख्या में यहाँ पर महिलाओं की संख्या तो खाली 1000 से ऊपर है। देख लीजिए,
पूरे अभी तो ये धरना का समय उठने का हो गया, इसमें सारे लोग को हम लोग हटा दिए, लेकिन हम लोग एकजुट हैं तभी ना। आज 15 तारीख से यहाँ पर कार्यक्रम चालू है, रांची जिला की तरफ से कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद 16 तारीख को दूसरे जिला है, 17 को दूसरे जिला, आज उसी तरीके से सरायकेला खरसावां जिला है। कल हमारे इसी धरना कार्यक्रम में हजारीबाग जिला रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा जिला रहेगा। और दूसरी तरफ सारे विधायक, सारे पदाधिकारी एकजुट हैं, कहीं से तो कुछ दिखता नहीं है। तो ये लोग झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम करते हैं कि बिखराव है, कहीं बिखराव नहीं है। कार्रवाई ईडी कर रही है और गाली आप लोग भाजपा को काहे दे रहे हैं? देखिए, ईडी तो निरीह प्राणी है, वो बेचारा जो है उसका वो भाजपा जब हवा भरता है तो वो चलता है। ईडी हो, सीबीआई हो, सब उनकी पॉकेट की जेबी संस्था बनकर रह गई है। जो संविधान को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग का जो गठन किया जा रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर हुआ करता था, आपने देखा कैसे अमेंडमेंट कर दिया। अब वो सीधे मोदी साहब जिसको चाहेंगे वो हो जाएगा। ये लोकतंत्र जो है वो राजतंत्र की तरफ बढ़ाने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। जनता को सजग होने की जरूरत है, और जनता अगर अभी सजग नहीं हुई और 2024 में गई गलती की तो निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान की जनता को इन लोगों के, इन बनियाओं के इसका राजनीति का शिकार होना पड़ेगा। तो क्या मनमानी स्मृति लागू करना चाह रही है भाजपा? क्या संविधान को खत्म करके आप बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दे रहा है वो लोग? संविधान को खत्म करने का ही साजिश है। अभी जिस जिस जगह पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर तोड़ मरोड़ करके उसको भाजपा का सरकार बनाने का काम किया जा रहा है। देख लीजिए बिहार में नीतीश कुमार जो है वो पलटू राम से तो प्रसिद्ध थे, वो हम लोग सोचे थे कि इस बार नहीं पलटेंगे, लेकिन इतना बड़ा दबाव दिया गया उनको कि वो डर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए और वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आज अभी देख लीजिए बंगाल में नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में नहीं है और झारखंड में नहीं है। तो ये लोग इन सरकारों को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में करने का ये साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग सजग है। अगर हम सजग नहीं होते तो आज पैसे के बल पर, ताकत के बल पर कुछ भी करके और ये लोग इस सरकार को गिरा देते हैं। गांव में न्याय यात्रा, शहर में उपवास, 3.5 करोड़ जनता को संदेश क्या देने की कोशिश? संदेश यही दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन को इतना दबाव देने के बाद भी हेमंत सोरेन झुके नहीं और अडिग रहे अपने फैसले पर, आपके फैसले पर, झारखंड की जनता के फैसले पर अडिग रहे और उसी रास्ते पर जेल जाना पसंद किए, लेकिन झुकना पसंद नहीं किए। इसलिए आपने देखा होगा हमारा बैनर लगा है हर जगह आपको चौक चौराहा में कि झारखंड झुकेगा नहीं, इस तरह का बैनर हम लोग लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड कैसे हो सकते हैं? हेमंत सोरेन का मतलब ही झारखंड है। हेमंत सोरेन का बच्चा है, झारखंड का एक बच्चा हेमंत सोरेन है। तमाम झारखंड के रहने वाले हेमंत सोरेन है, इसलिए हेमंत सोरेन झारखंड।